गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद बच्चों, आज हम आरएमएस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो 18 दिसंबर 2022 को आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसमें हम इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर आपका आया हुआ था इजी क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास जो इसका सेट है वो सी सेट है। ठीक है, हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप अकॉर्डिंगली उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश में आपका। इसमें आपको कहा है चूज द वर्ड फ्रॉम द अमंग 4 ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड निकालने हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका उसमें वर्ड दिया हुआ है एंशिएंट। जो क्वेश्चन पेपर है आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आप उससे मैच करते रहिएगा। तो एंशिएंट का मतलब हो जाता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है न्यू, वेरी ओल्ड, अगली, ब्यूटीफुल। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, वेरी ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का में दिया हुआ है टाइनी। टाइनी का मतलब हो जाता है छोटा, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड दिया हुआ है ह्यूज। ह्यूज का मतलब हो जाता है बड़ा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है लार्ज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कंक्वेस्ट। तो कंक्वेस्ट का मतलब हो जाता है जीत, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वर्ड दिया हुआ है बिगिन। तो बिगिन का मतलब जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्रूएल, काइंड, स्टार्ट और स्टॉप। तो बिगिन मतलब स्टार्ट करना किसी चीज को, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस गिवन बिलो। हमें सही प्रीपोजिशन का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पहला आपका होली इज डैश 10 नवंबर। तो जब भी हम डेट के लिए बात करें, 10 नवंबर क्या है हमारा डेट है, तो डेट के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो हम ओन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गांधी जी लिव्ड डैश इंग्लिश रूल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी इंग्लिश रूल के दौरान रहे। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन दी हुई है वो है इन, ड्यूरिंग, कैन, अंडर। तो अंडर का मतलब हो जाता है अपना, सॉरी ड्यूरिंग का मतलब हो जाता है के दौरान। तो जो बी ऑप्शन है आपका ड्यूरिंग, वो आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, दे फिनिश्ड वर्क डैश सनसेट। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सनसेट से पहले अपना काम पूरा कर लिया। तो एट, बिफोर, इन, ड्यूरिंग। तो बिफोर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, सनसेट से पहले उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम्स। तो समय के लिए बात, फिर से वो समटाइम की बात कर रहा है। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं इन। अगर हम इवनिंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम इनके साथ में इन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संकर्ष बर्थडे इज डैश ऑन 3 अप्रैल। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है, डेट दे रखी है तो आप यूज करेंगे ऑन। ठीक है, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन दे रखे थे आपके। उसके बाद में करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पे आपको फेब्रवरी की स्पेलिंग पूछी गई है। ठीक है, तो फेब्रवरी की स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, FBRUARY, फेब्रवरी, जो आपके किस ऑप्शन में दी हुई है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें
तो 12 में स्पेलिंग जो पूछी गई है वो है इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग पूछी गई है। ए ऑप्शन में जो स्पेलिंग है वही आपकी करेक्ट हो जाती है, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में इसने पूछा है एम्बेरेस की स्पेलिंग इसने पूछी है, करेक्ट स्पेलिंग आपसे जो पूछना चाह रहा है वो। तो एम्बेरेस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी EMBARRASS। एम्बेरेसमेंट का मतलब आपका हो जाएगा किसी का अपमान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, आप बात करना चाह रहे हैं कंसेंचुअस की। तो पहली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है CONCINTIOUS, कंसेंचुअस। इसका मीनिंग हो जाता है ईमानदार। एम्बेरस करना मतलब अपमान करना या शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। नंबर 16 से बात कर रहा है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन आपकी दी हुई है उसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस बताना है, किस टेंस में ये आपका जो क्वेश्चन है लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कह रहा है द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी इज ली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ऐसा हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, ये हमने लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द स्टोन एज मैन लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो देखिए ईयर अगो आते ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो जाता है या पास्ट सिंपल। 17 ऑप्शन में बात करें तो सिंपल पास्ट सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन का यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कहां पर हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, माई मदर विल बी मिक्सिंग द केक बेटर। तो विल बी का यूज हुआ है, विल शैल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हम यूज कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो 19 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे काम को पूरा होने की फील आ रही है, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव में से यूज किया गया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसा हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, तो वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, पैसेज दिया हुआ है जो आपका 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली। लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू अ मैन। जो भाषा होती है एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा गिफ्ट इंसान को दिया हुआ है। नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, किसी भी जानवर के पास में ये गिफ्ट नहीं होता है। बट दे हैव देयर ओन वे टू एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, लेकिन उनके पास में अपने तरीके होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के। वॉट अ रैबिट सीज एन एनिमी इट रन अवे इनटू इट्स होल, इट्स टेल विच इज वाइट बूब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स। जब एक रैबिट किसी अपने दुश्मन को देखता है, रैबिट से आप क्या समझते हैं, खरगोश। तो खरगोश जब किसी दुश्मन को देखता है तो वो अपने होल की तरफ भागता है अपनी पूंछ को ऊपर नीचे हिलाते हुए। When a cobra is angry, it raise its hood and make itself like look dangerous. जब एक कोबरा किसी एनिमी को देखता है, हाँ, जब एक कोबरा गुस्सा होता है तो वो अपना हुड ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है, एंड मेक इटसेल्फ लुक डेंजरस, और अपने आप को क्या कोशिश दिखाने की करता है कि वो बहुत खतरनाक है। दिस वॉन्स द अदर एनिमल्स व्हेन अ बी हैज फाउंड सम फूड।
ठीक है। जब एक बी मधुमक्खी को अपना फूड मिल जाता है, इट गो बैक टू इट हाइव, हाइव का मतलब अपने छत्ते में वापस जाती है। इट कैनॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड बाय स्पीकिंग टू देम, वो बोलकर बाकी मधुमक्खियों को ये नहीं बता सकती कि फूड कहाँ पर है, बट इट डज अ काइंड ऑफ डांस इन एयर, लेकिन वो एक तरह का डांस हवा के अंदर करती है, जिससे बाकी मधुमक्खियां समझ जाती हैं कि इसको कहीं पे फूड मिला है। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड, कुछ जानवर आवाज के द्वारा, डिफरेंट वॉइसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपनी भाषा को बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं। जैसे कि अ डॉग बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम्स नियर, जैसे कि कुत्ता भौंकता है जब कोई अजनबी इंसान उसके पास में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा है, हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, इंसान बाकी जानवरों से कैसे अलग है। तो जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है कि इंसान बोल सकता है। अ मैन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ स्पीच, एक इंसान के पास में बोलने की शक्ति होती है, एक गिफ्ट है उसके पास बोलने का। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, हाउ डज द रैबिट गिव अ सिग्नल ऑफ द डेंजर टू अदर रैबिट्स, एक खरगोश दूसरे रैबिट्स को किस तरह से सिग्नल देता है खतरे का। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इट बोब्स इट टेल्स अप एंड डाउन एंड इट्स रन्स, जब ये दौड़ता है तो अपनी पूंछ को क्या करता है, ऊपर और नीचे की तरफ घुमाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कह रहा है, हाउ डज अ कोबरा विद द अदर एनिमल्स, कोबरा कैसे रिएक्ट करता है अब अदर एनिमल्स के साथ में। तो इसमें आपका हो जाता है सी ऑप्शन, इट रेज इट्स हेड टू लुक डेंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, हाउ डज अ बी कम्युनिकेट अबाउट द फूड टू अदर बीज, तो जो एक मधुमक्खी है वो बाकी मधुमक्खियों से कैसे अपने फूड के लिए कम्युनिकेट करती है। तो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, गुड। इट डज अ काइंड ऑफ डांस इन द एयर, ये हवा में क्या करती है, डांस करती है। अ डॉग बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम्स नियर, दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट, एक कुत्ता भौंकता है जब कोई अजनबी उसके पास आता है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, डॉग्स कैन बार्क, डॉग्स डोंट लाइक पीपल, डॉग्स कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, और सम एनिमल्स कम्युनिकेट बाय मेकिंग सम साउंड। तो लास्ट लाइन में वहां पे दिया हुआ था कि सम एनिमल कम्युनिकेट बाय मेकिंग साउंड्स, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की, समवन हैज स्टोलन माई बाइक, दिस इज सेम एज, ये हमें बताना है किसकी तरह होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है समवन स्टोल माई बाइक, नहीं, क्योंकि अगर स्टोल माई बाइक का आप यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको टाइम फ्रेज देनी होती है ना, टाइम क्लोज आपको बताना होता है। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें इसको तो यूज नहीं कर सकते, तो आप इसका पैसिव कर सकते हैं, माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, ठीक है, तो इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक, एक्टिव पैसिव का यूज कर रखा है केवल इसने। ठीक है, इट हैज़ बीन थ्रोन देयर, तो समवन थ्रो इट देयर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज थ्रोन देयर, देखिए जिस बच्चे का ये है उसने इट इज थ्रोन देयर लगा रखा है क्वेश्चन पेपर में, तो बेटा अगर आपका परफेक्ट में है और उसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो इट इज का तो यूज कर नहीं सकते आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज सिट, दिस इज द सेम एज, तो आप किसी को बैठने के लिए कह रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग टू हिम, तो आप कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज द सेम एज, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग, हाँ ठीक है, पास्ट, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी क्या है, पास्ट में है, और तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, पास्ट में ही हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। करेक्ट ऑप्शन का यूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स का आपका है। कह रहा है सम पीपल, इतना छोटा लिख रखा है दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो
चलिए दे रखा है सम पीपल फाइंड दिस द बेस्ट वे। एक्चुअली बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले आप द का यूज करेंगे। हमने क्लास में भी नॉर्मली पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। टू गो ऑन अ क्रूज, तो क्रूज पर जाने के लिए जो आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे। देयर इज अ, चलिए इसका ना, इसके मैं आपको आंसर लिख के दे दूंगा। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपको मैं केवल इसका बता सकता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। तो पहला इसमें दिया हुआ है टू डाई इन द हार्नेस। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो डाई इन द हार्नेस का मीनिंग हो जाता है काम करते हुए, तो आप इसमें यूज करेंगे डाई वाइल स्टिल वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो इधर कुआ उधर खाई वाली फ्रेज है आपकी ये, इन अ कंफ्यूजन। नॉट एबल टू मेक बोथ द एंड मीट्स, तो इस फ्रेज का आपका मतलब हो जाता है कि जैसे तैसे अपना गुजर बसर करना या गुजर बसर करना भी संभव ना होना, तो आप यूज करेंगे इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नॉट एबल टू अर्न इनफ। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई का मुद्दा, लड़ाई का कारण होना, तो कोज ऑफ क्वेरल। एट सिक्सटीज एंड सेवन्स, एट सिक्सटीज एंड सेवन्स का मतलब होता है इन डिसएरे, मतलब इन डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं है, तो आप यूज करेंगे उसके लिए एट सिक्सटीज एंड सेवन। देखिए ये जो आपका बेटा कोई और बच्चा मुझे इसका भेज देना, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक क्लोज दे रखे, ये भरने के लिए दे रखे हैं, पैसेज फिल करने के लिए दे रखा है, मैं उसके करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करके भेज दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या इसके डिस्क्रिप्शन में भेज देना इसका क्वेश्चंस क्या थे आपके, मैं उसको आपके करेक्ट करके भेज दूंगा। गिवन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सिनोनिम्स दे रखे हैं, जैसे पहला दिया हुआ है एडमायर, तो एडमायर करना मतलब किसी को प्रेज करना, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। दूसरा बिटरनेस, तो बिटरनेस मतलब किसी से दुश्मनी का भाव रखना, तो एक्रीमोनी आ जाएगा। ब्लेस्ड, तो ब्लेस्ड का मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा होली, ठीक है। बिजी, तो बिजी के लिए आपका वेरी इग्नोरेंट नहीं हो सकता, एक्टिव और प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट सूटेबल है बेटा वो प्री ऑक्यूपाइड है, मतलब जो पहले से ही किसी कार्य में व्यस्त हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बिजी बोल सकते हैं, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड का यूज करेंगे हम। डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मीनिंग आपको पता है कि किसी चीज को पहुंचाना, लेकिन डिलीवर्ड का इसमें जो बेस्ट सुटेबल हम देखेंगे तो बंडल, डिस्पैच, स्प्रेड, डिस्प्लेड। देखिए डिलीवर्ड का मतलब एक मीनिंग फैलाना भी होता है, ठीक है। तो आप इसमें बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, स्प्रेड का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आपके दे रखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखें, आइदर ऑफ यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम, तो जब भी आप आइदर का यूज करें, आइदर ऑफ का आप यूज करते हैं, तो उसके बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन जो वर्ब आती है दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो आइदर ऑफ यू और इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम, आप दोनों में से कोई एक रेस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम के लिए। 1000 रुपीज स्पेंट डेली ऑन बाइंग फूड, तो 1000 रुपीज, तो 1000 की बात कर रहा है, पूरी एक अमाउंट की बात कर रहा है, 1000 रुपीज, तो सिंगुलर हम इसको कंसिडर करेंगे, जो वर्ब इसके साथ यूज होगी इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। रमेश, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इजी क्वेश्चन है। रमेश गोज टू स्कूल एवरी डे, इसने बच्चे ने गलत कर रखा है। दिस वर्क डैश दिस वर्क बी डन, तो आप इसमें यूज करेंगे कुड दिस वर्क बी डन। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो आप पूछ रहे हैं कुड दिस वर्क बी डन, क्या यह काम किया जा सकता है। शी डैश हर हेयर विद द हेयर ड्रायर, तो हेयर ड्रायर से आप क्या करते हैं, बालों को ड्राई करते हैं, तो शी ड्राइज, ड्राई की SEIES फॉर्म हम लेंगे, तो क्या सिंगुलर है, तो इसलिए SEIES का यूज करेंगे। तो शी ड्राइज हर हेयर विद
ड्रायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो भी आप डाउट है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।